तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं होते, फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित है और न ही कभी मृतक व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा का विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं विश्वास के उसी देवता को दृष्ट कर देता हूँ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वो ऐसा ही बन जाता है। आनंद बस मन की स्थिति है, उसकी बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा और विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसी के साथ उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। सुख का राज अपेक्षा कम रखने में है। जो मन में नियंत्रित नहीं करते उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही कभी मरती है, और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी में गीला किया जा सकता। आत्मा अमर है, अविनाशी है। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े को धारण कर लेती है। अप्राकृतिक कर्म बहुत ज़्यादा तनाव पैदा करती है, उसे मत डरो। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के माध्यम से कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से यह भी कहा है कि व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता रहता है, उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, इसके साथ ही वह अपने भविष्य के भी कुछ नहीं कर पाता। इसके अलावा श्री कृष्ण के कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ सुविचार हैं जिन्हें अगर सही मायने में व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो वह अपने जीवन के तमाम सुख और परेशानियों से छुटकारा पाकर सुखमय जीवन जी सकता है। अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करो, क्योंकि कार्य करना पूरा निष्कामता से बेहतर है। तुम उसके लिए शोक क्यों करते हो जो करने के योग्य ही नहीं होते, फिर भी ज्ञान की बातें करते रहते हैं। बुद्धि व्यक्ति तो जीवित और न ही कभी मृत्यु के लिए शोक करते हैं। इंसान अपने विचारों को बनाता है, जैसे वो सोचता है वैसे ही बन जाता है। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह से ढूंढता लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों के ढूंढ में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के माध्यम से कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से यह भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता रहता है उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, इसके साथ ही वह अपने भविष्य के लिए भी कुछ नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण ने कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ सुविचार जिन्हें अगर सही मायने में व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो वह अपने जीवन के तमाम सुख और परेशानियों से छुटकारा पाकर सुखमय जीवन जी सकता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों को लिए दृढ़ संकल्पों में स्थित है वह सामान्य रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकता है। अपने निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियाँ और मुक्त पाने का पात्र होते हैं। अपना पराया, छोटा बड़ा, तेरा मेरा ये सब मन की से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। अर्जुन केवल भाग्यशाली योद्धा ही नहीं, ऐसे युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान या परमात्मा के शांति सिर्फ उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध के से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने से जानता हो।